औरंगजेब पर एक बार फिर देश की सियासत गर्म हो गई है। पहले समाजवादी पार्टी से अबू आजमी और अब सहारनपुर के कांग्रेस सांसद से इमरान मसूद ने औरंगजेब की जमकर तारीफ की है। इमरान ने कहा कि औरंगजेब अत्याचारी नहीं, एक महान बादशाह था, हिंदुओं का हिमायती था। साथ ही इमरान ने कहा कि लोगों को सही ज्ञान मिलना चाहिए, उस पर एक फिल्म बनाकर मिटाया नहीं जा सकता। औरंगजेब इस देश का 49 साल बादशाह रहा, वो जुर्म और अत्याचार करने वाला कैसे हो सकता है? वहीं अब इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा नुकसान देता है, और ये दिक्कत क्या है, इन लोगों को ज्ञान आधा अधूरा है। ये आधी बात बताएंगे, आधी नहीं बताएंगे। तो पूरी बात पढ़नी चाहिए, पूरी बात समझनी चाहिए। जब समझ में आ जाएगी तो फिर ये इस तरह की उठ पटांग बात नहीं करेंगे। ये देखिए, इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण बात नहीं हो सकती कोई, जो ये कर रहे हैं। इतिहास को पूरा पढ़ें, और इतिहास को पढ़ेंगे तो सारी चीजें नजर आ जाएंगी। इससे पहले महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं था। हालांकि इस पर उनके खिलाफ एक्शन भी हो गया, वो विधानसभा से सस्पेंड कर दिए गए हैं। भाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में, जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी, तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आज़ादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे, ताना शाह क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है, उसके पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते, और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव खुलकर अपने विधायक अबू आजमी के समर्थन में उतर आए। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने अबू आजमी को निलंबित किए जाने पर कहा कि कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो वे गलत है। तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि अबू आजमी के औरंगजेब प्रेम दुर्भाग्यपूर्ण है, ये एक देशद्रोह है। महाराष्ट्र सरकार से अबू आजमी के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी नेता अबू आजमी द्वारा दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगजेब का महिमा मंडन करना दुखद है, अति निंदनीय है। जो औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ तोलता था तो पानी पीता था, जो औरंगजेब 1.25 मन चोटी तोलता था पानी पीता था, जो औरंगजेब अपने भाइयों का सर काट कर राज दरबार में सजाया, जो औरंगजेब अपने बाप को भी कैद खाने में रखा, उस औरंगजेब का महिमा मंडन करना कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं मांग करता हूं सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देशद्रोह के कानून के अंतर्गत अबू आजमी को बंद किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में जहर घोलते हैं और आतंक को बढ़ावा देते हैं, और आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों को प्रोत्साहन देकर और देश में आतंक फैलाना चाहते हैं। इसके नाते अबू आजमी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ औरंगजेब प्रेमियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जिस मुगल बादशाह ने हिंदुओं के आस्था पर प्रहार किया, वो भारत में इस्लामीकरण करना चाहता था, जो भारत के लोगों पर जजिया लगाता था। सपा उसे अपना आदर्श मानती है, उसका महिमा मंडल कर रही है। औरंगजेब से प्यार करने वालों का उपचार होना चाहिए। ऐसे लोगों को तो पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश भेजना चाहिए, यहाँ ढंग से इलाज होगा। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक
आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका।